हेलो बच्चों, मां शारदे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज नवदुर्गा का पहला दिन है, तो नवदुर्गा के लिए समस्त बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और बेटा लेक्चर नंबर 9 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज लेक्चर नंबर 9 है। अगले लेक्चर में मैंने लेटस तक पढ़ा दिया था, इम्परेटिव सेंटेंस चल रहे हैं। आज बेटा लेट का दूसरा नियम समझाऊंगा मैं। लेट, ठीक है, अगर लेट से यानी प्रार्थना, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यदि लेट वाले वाक्य से, यदि लेट वाले वाक्य से किसी काम को करने की अनुमति का बोध हो, तो उसे निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है, यानी लेट प्रार्थना, यदि लेट वाले वाक्य से किसी काम को करने की अनुमति का बोध हो तो उसे निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है, नंबर ए पॉइंट आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। नंबर बी पॉइंट लेट को टू लेट में बदलते हैं, या लेट के स्थान पर दैट तथा नाउन या प्रोनाउन के बाद माइट बी अलाउड टू प्लस एमबी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। यानी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल है तुम्हारा ही सेड टू हिज ऑफिसर। फॉर एग्जांपल एज ही सेड टू हिज ऑफिसर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा है उसने? लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ठीक है बेटा, लेट मी गो होम। तो रिपोर्ट करेंगे इसे, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। ठीक है, और लेट को काहे में बदलना है? टू लेट में। टू लेट और मी को चेंज करेंगे ही से, तो क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट? हिम। लेट हिम गो होम। एक तो ये तरीका है फर्स्ट। दूसरा तरीका क्या है? अथवा दूसरे तरीका में लेट के स्थान पर दैट तथा नाउन या प्रोनाउन के बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर एमबी फर्स्ट का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट। ठीक है बेटा, अब मी को चेंज करेंगे ही से, तो इसका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? ही।
यानी नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आना है, न कि ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, ही और फिर क्या लगाना है, माइट बी, ही माइट बी अलाउड टू गो होम, फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, इसकी दो विधियां हैं, चाहे तो रिक्वेस्टेड और टू लेट बना के लिख दो, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करके एम बी फर्स्ट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इसे नोट करें। हाँ बेटा, अब अगर लेट से आदेश, तो इसमें लिखिए यदि लेट वाले वाक्य से आदेश देने का भाव हो तो उसे निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है, नंबर ए पॉइंट, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को अब काहे में बदलना है, ऑर्डर्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ठीक है बेटा, नंबर बी, लेट को दैट में बदलकर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड प्लस एम बी फर्स्ट का प्रयोग कर देते हैं। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, CLERKS, CLERKS, अधिकारी ने अपने बाबुओं से कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट नो वन कम लेट, लेट नो वन ONE कम लेट, किसी को देर से मत आने दो, कोई भी देर से नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो बेटा ऑफिसर ने आदेश दिया है अपने बाबुओं को, तो देखिए, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स। अब लेट को काहे बदलेंगे, दैट में। ठीक है, आदेश वाले वाक्य में हम शुड का प्रयोग करेंगे, वो भी नाउन या प्रोनाउन के बाद। तो आपका नाउन क्या है, नो वन, तो नो वन शुड कम लेट। अंडरस्टैंड? अगला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट, द किंग सेड, ये एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, द किंग सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट द मैन बी सेट फ्री, लेट द मैन बी सेट फ्री, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। राजा ने कहा, द लेट द मैन बी सेट फ्री, व्यक्ति को स्वतंत्र रहने दो, तो द किंग ऑर्डर्ड दैट, क्या है इसमें नाउन बेटा, द मैन, तो दैट द मैन
शुड बी सेट फ्री, फुल स्टॉप। नोट करें ये एग्जाम्पल और इसे समझें, ठीक है। ये आपका इंपरेटिव्स का जो पोर्शन था वो समाप्त हो गया, और इसे ढंग से समझ करके और किताब से अपनी एक्सरसाइज बनाएं इंपरेटिव सेंटेंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।